बेटा आपका, दर्द आपका, दौलत इनकी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। मोहम्मद दीपक, इरफान, साहिल, ये चेहरे को बारी बारी से देखिए। ये तीन चेहरे विपक्ष के नेता राहुल गांधी के लिए राजनीति के हथियार हैं। जहां जा रहे हैं अलग अलग बारी बारी से उनको सामने कर रहे हैं, सामने ला रहे हैं। क्या इस बात का प्रतीक है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से उस पॉइंट पे पहुंच गई है जहां उसे लगता है कि अल्पसंख्यक वोट के बिना उसका सर्वाइवल मुश्किल है, या उसे लग रहा है कि अल्पसंख्यक लगातार दबाए जाने से उस स्थिति में आ गए हैं कि मदद कर सकते हैं कांग्रेस पार्टी को उभार में, इकट्ठे हो सकते हैं, या जो कुछ भी ओवैसी के जरिए भारतीय राजनीति में होता रहा है उसको हड़प करके, उसको संभाल करके कांग्रेस पार्टी अपने सीने से लगा लेना चाहती है। छात्रों के गूंज के नाम से कार्यक्रम हो रहा है, अलग अलग जगह पे हो रहा है। क्यों हो रहा है? इतनी बड़ी तादाद में लोग वहां कैसे जुट रहे हैं? इसके पीछे एक ही फार्मूला है, अल्पसंख्यकों का साथ लो। इससे पहले बार बार कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही थी ओबीसी के अंदर, अत्यंत पिछड़े वर्ग के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग हो, वहां लोग हो, लेकिन वहां के अलग अलग नेता हैं सब, लेकिन मुस्लिमों के अंदर नेताओं का भाव है, ये बात साफ है। और एकीकृत वोट के तौर पर जो सर्वाइवल का मामला है उसमें काफी हद तक देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को मदद कर रहे हो। इस मदद के मद्देनजर राहुल गांधी ने मुकम्मल तौर पर यह तय कर लिया है कि उनको आगे की राजनीति में बैसाखी इन्हीं लोगों को बनाना है। वो इरफान हो, ओजस्वी वक्ता के तौर पर सामने आए व्यक्ति हो, या कुल मिलाकर जंतर मंतर आंदोलन की देन हो। उम्र उनकी जंजी वाली नहीं है, लेकिन जिस प्रखरता से उन्होंने बात रखी है उसको अपने अंदाज से राहुल गांधी ने समझा है, वो बड़ा काम किया है। और यही वजह राहुल गांधी उनके घर जाते हैं, खाना खाते हैं, सामने आते हैं। उसके जरिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो क्लास है अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जब बात करते हैं, जो ठेला चलाता है, गाड़ी चलाता है, पटरी पर दुकान चलाता है, उस वर्ग तक पहुंचने के लिए एक माध्यम है इरफान, जो राहुल गांधी को वहां पहुंचा रहे हैं। तो इसमें राहुल गांधी ने बड़ा पारखी नजर से इस बात को समझा है। और अब जिस हिसाब से साहिल के जरिए जा रहे हों इस नदी में तैरते हुए, जो पुणे में जो कुछ हुआ, जो छात्रों के गूंज के नाम पे हुआ, देहरादून में हुआ, उस सिलसिले की शुरुआत कर रहे हैं और उसमें ये श्योर कर रहे हैं कोई आए ना आए लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र जरूर आ जाए। इसका आयोजन करता खूब तसल्ली से इंतजाम कर रहे हैं। दरअसल बीते 12 वर्षों में कॉर्नर होते 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 किसी को अगर इंक्लूसिव नहीं किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने या एनडीए की सरकार ने, तो यही आबादी है। और कॉर्नर होते होते उस कोने मुहाने पे पहुंच गई है, उस हाशिए पे पहुंच गई है जहां कांग्रेस को लगता है कि उनका साथ मिल गया, उनको हाशिए से खींच करके मुख्य धारा में लाने की कोशिश कर गए, तो उनकी हालात बदल सकते हैं, उनकी स्थिति बदल सकती है। राहुल गांधी का एकमात्र फार्मूला यही है जो अब तक समझ में आ रहा है, क्योंकि और कोई अभी दिख नहीं रहा है, कोई मिल नहीं रहा है। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को उन हलकों में पहुंचाना चाहते हैं, खासकर आने वाले दिनों में जो 5 राज्यों के महत्वपूर्ण राज्यों के चुनाव है उसमें कांग्रेस पार्टी की जो अंडरस्टैंडिंग बननी है या वोटर के बीच जाने का रास्ता निकलना है, तो जो कुछ ही प्रदर्शन उन सब के बीच बाकी से अलहदा, या फिर जो मुस्लिम वोटों पर अब तक ओवैसी का आधार बेस था, कब्जा था, या जब उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को पिछले चुनाव के दौर में आंख मूंद कर मुस्लिमों ने वोट दिया था। सिर्फ पंजाब की, उत्तर प्रदेश की बात क्यों करें, पंजाब में जाए, पंजाब में भी यही हालात है कि वहां आम आदमी पार्टी की स्टैंडिंग ले पाई ही, तो वहां उसके पीछे बहुत मुस्लिम वोट आधार है और मुसलमान उनको वोट देते हैं, ये सबको पता है, जो भारतीय जनता पार्टी को हराता है। तो अब तक ये स्थिति अपने हिसाब से कहीं समाजवादी पार्टी के पीछे खड़ी हो जा रही थी, कहीं ओवैसी के पीछे खड़ी हो जा रही थी, कहीं जाकर के आम आदमी पार्टी के पीछे खड़ी हो जा रही थी, वो आबादी, वोटिंग आबादी, जिसके आधार पर वो जीतती रही या हारती रही, जो भी होता रहा। कांग्रेस से टूट गई थी, अलग हो गई थी। अब राहुल गांधी ने शायद किसी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति की सलाह पर यह तय किया है, इस वोट बैंक को समेट करके अपने साथ रख लो, तभी सरवाइव कर पाएंगे, आगे की पॉलिटिक्स कर पाएंगे। और है भी सच, इस सच को इनकार नहीं कर सकती एनडीए। जिस ढंग से सरकार में उस आबादी का प्रतिनिधित्व घटा है, लगातार धीरे धीरे करके घटा है, सब कुछ हुआ है, कहीं वो भारतीय जनता पार्टी में कोई अच्छा स्पोक्समैन नहीं दिखता है,
पुणेवाला का मामला, शहजाद पुणेवाला का मामला लीजिए, काफी दिनों से थे भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुस्लिम चेहरा के तौर पर दलील दे रहे थे, अचानक से छोड़ गए। यहाँ वहाँ सब असहज पाते हैं। उसमें सैयद शाहनवाज हुसैन जैसे ही लोग दिखते हैं जो कि आरएसएस बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी शादी उस परिवार में हुई है, उनकी शुरुआती दिनों की सफर भी एबीवीपी से रहा है, तो जैसे तैसे करके वहाँ स्टैंड ले पाए। इने गिने हैं, अंगुलियों पे जब गिनेंगे तो आबादी के तौर पर अगर गिरेंगे तो देश की आबादी 20% आबादी 18-20% मुस्लिमों की, उसको कैसे दरकिनार करके लगातार कोई पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में रह सकती है। इस बात को कांग्रेस ने बखूबी समझा है। राहुल गांधी को किसी ने बहुत कायदे से समझाया है। यही वजह है राहुल गांधी इस चुनावी बेहतरनी में उतरने के लिए कभी मोहम्मद दीपक की जब बात कर रहा हूं तो मैं उस जिम वाले लड़के की बात कर रहा हूं, देखिए, जिन्होंने मुस्लिमों को बचाने के लिए एक स्टैंड लिया और मोहम्मद दीपक अपना नाम लिया। उसके बाद इरफान के तकरीर को सुनिए, दहलील को सुनिए, किस अंदाज में बोलते हैं, लगता है कोई बिल्कुल आवाज है उस कॉमन आदमी की जो भारत का कॉमन आदमी है। और इस साहिल जिसके जरिए कांग्रेस पार्टी निकल रही है, राहुल गांधी के साथ चिपका दिख रहा है, उसके ऊपर आघात हुआ, वो बातें बोल रहा है, तो ये आने वाले दिनों की राजनीति की दशा और दिशा बताती है और कांग्रेस किस तरीके से आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ रही है। एक मुंह बहाना बंद पड़ा है कांग्रेस पार्टी के सर्वाइवल के लिए, उसमें राहुल गांधी ने यह नया रास्ता तय किया है। इसके लिए चाहे कांग्रेस पार्टी पर लाख इल्जाम लगे, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लगातार इल्जाम लगा रहे हैं कांग्रेस का मुस्लिम लीगीकरण हो गया है। कांग्रेस उस मुस्लिम लीग के पास चली गई है जो बंटवारे की जिम्मेदार थी, गुनाहगार थी। लेकिन दूसरा पहलू ये है, बीते 12 सालों से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, एनडीए की सरकार बनी है, तो इस आबादी में एहसास बढ़ा है कि वो हाशिए पर जा रही है, किनारे जा रही है और दबाव इस कदर नहीं बढ़ना चाहिए जिसमें कोई और परिस्थिति जन्म ले। उस परिस्थिति से बचाने का भी एक तरीका हो सकता है राहुल गांधी का ये अभियान। फिलहाल क्या होता है, लेकिन ये तय है कि कांग्रेस बहुत हद तक मुस्लिम आबादी के करीब जा रही है। उसका लाभ हानि सब कुछ कांग्रेस को झेलना पड़ेगा। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार। नमस्कार, धन्यवाद।